वेलकम बैक। नवाज शरीफ भी इंडियन क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में खेलता देखने के ख्वाहिशमंद। कहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आना चाहिए। जेनेवा से लंदन वापसी पर सहाफियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, पाक भारत हालात बेहतर हो सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं, मामलात संवारने की जरूरत है। माजी में मामलात बिगड़े हैं तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। अच्छी बात होती है कि हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान आती, खेलती, मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और अगर कोई मामलात माजी में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। कोई इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। स्मॉग से निमटने के लिए तमाम वसाइल झोंकने का फैसला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं स्मॉग से 2.5 लाख कबल अज वक्त अमवात हो सकती हैं, तकरीबन 9% GDP मुतासिर हो सकती है। ये सब हमारी लापरवाही का किया धरा है। पड़ोसी मुल्क का किरदार सिर्फ 30% है। स्मॉग एक बहुत बड़ी इंसानी और मुआशी इमरजेंसी है। स्मॉग की इमरजेंसी हमारी अपनी है। ये हमारे तर्ज अमल से, हमारे तर्ज जिंदगी से, गैर जिम्मेदारी की वजह से। 70% हिस्सा हमारा है, 30% हिस्सा ट्रांस बाउंड्री का है। 2.5 लाख के करीब प्री मेच्योर अमवात, अर्ली डेथ का शिकार हो जाएंगे। बहुत बड़ा ह्यूमन इमरजेंसी भी है, मुआशी इमरजेंसी भी है। तकरीबन 9% GDP इससे मुतासर हो सकता है। पूरे वसाइल को झोंक कर इस आफत को टालना है, वगरना मुस्तकबिल की तरक्की, मुस्तकबिल की कौमी सेहत खतरे में पड़ जाएगी। पंजाब में स्मोक 1 करोड़ 10 लाख बच्चों के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। एक बयान में कहा, लाहौर और कई दीगर अजला में गुज़िश्ता हफ्ते फ़िज़ाई आलूदगी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो WHO के फ़िज़ाई मयार के रहनुमा उसूलों से 100 गुना ज़्यादा थी। स्मोग इतनी शदीद है कि खला से भी नजर आती है। पाकिस्तान में यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल का कहना है, स्मोग से पंजाब में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। हुकूमत पंजाब हंगामी इक़दामात करे। मरियम नवाज कहती हैं स्मॉग का मसला रातों रात हल नहीं किया जा सकता, तमाम तर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं, जल्द स्मॉग से छुटकारा मिलेगा। एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा, खत्म होगा। क्या वक्त हुआ एक ब्रेक का? हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बानी से मिलने अडयाला जेल जाने वाले PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस ने उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, अहमद खान भच्चर और हामिद रजा को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया, वार्निंग देकर छोड़ दिया। शिबली फराज ने कहा, पुलिस ने हमें घसीटा और धक्के दिए। अदालत का हुक्म था आज वजीर आजम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात। इन्होंने आज एक बार फिर हम सबको हिफ्ज़े बेजा में रखा। हमें इन्होंने अबडक्ट और यरगमाल बनाया। उन लोगों की क्या जुर्रत है, उन लोगों ने ये कोर्ट ऑर्डर्स वायलेट किए हैं। उन्होंने हमें ना खान साहब से मिलने दिया और ना हमें जाने दिया, हमें घसीटा, हमें मैन हैंडल किया। कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर वही कानून के वायलेटर्स बन जाएं तो फिर ये मुल्क में तो ये अनार्की होगी। इस तरह से बेइज्जती करना बड़ा दुख हुआ मुझे। We are not criminal. IG पंजाब, IG prisons, हम इन दोनों को ह्यूमन राइट्स कमेटी की मीटिंग के अंदर हम इन्हें कॉल करेंगे। हम में से कोई आदमी अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमारी इंसल्ट नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तानी कौम की उस मैंडेट की इंसल्ट हुई है। आपकी इस बदमाशी और आपकी जबर का मुकाबला करेंगे। स्वाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था, मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूँ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने इसी माह कॉल देनी है, हमने तैयारियां शुरू कर दी। हमारे एहतजाज से खौफजदा लोग हमारे कारकुनों की पकड़ धकड़ के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया अडयाला जेल से मुलाकात के लिए गए थे। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, मुझे तो इस बारे में नहीं है, लेकिन मुसम्मत करते हैं इस तरह की ओछे हथकंडे कर रहे हैं। आपने कहा था कि हम कॉल देंगे नवंबर के महीने में शायद उसकी। वो इमरान खान साहब जो है उन्होंने ही कॉल देनी है और नवंबर का महीना उन्होंने कहा था
जो उनका पैगाम था उसी तरह मैंने पूरी कौम को पहुंचा दिया। उसकी हमारी तैयारी हमारी शुरू है उसके लिए, तो जब कॉल आएगी तो आप सबको इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगा। सर अमेरिकन झंडा लहराया गया था, उसकी तहकीकात वो पटवारी था मेरे ख्याल में, मैं ढूंढ रहा हूँ उसे, अगर आपको नजर आए तो मुझे बता देना। पेशावर पुलिस लाइंस में खुदकुश बमबार को लाने वाला गिरफ्तार, कांस्टेबल वली मोहम्मद ने सहूलतकारी के 2 लाख लिए। अदनान तारिक की रिपोर्ट। 2023 में कामयाबी हासिल की जब हमने इसका एक अहम रुकन उस जमाने में गिरफ्तार किया। इस सारे काम के इसको 2 लाख रुपए पाकिस्तान के। पेशावर पुलिस लाइंस में होने वाले खुदकुश धमाके की सहूलतकारी में कोई और नहीं, पुलिस का पेटीबंद कांस्टेबल मुलविस निकला। अक्टूबर को पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वली उर्फ उमर की गिरफ्तारी पेशावर के इलाके जमील चौक से हुई। ये हमारा पुलिस का ही सिपाही है, नाम इसका मोहम्मद वली वलबाज मीर खान है। मुलजिम कांस्टेबल कलदम तंजीम जमातुल एहरार का अहम रुकन था। न सिर्फ खुदकुश बमबार को हदफ तक पहुंचाने में सहूलतकारी फराम की, बल्कि पुलिस लाइन का नक्शा और तस्वीर भी कलदम तंजीम तक पहुंचाई। पुलिस लाइन में थे और जुनैद ने कहा कि हमने कमांडर खालिद खुरासानी की शहादत का बदला लेना है। सारे काम का मुआवजा मुझे पाकिस्तान के हवाले के भेजे गए। मोहम्मद वली डिपार्टमेंट से छुट्टी लेकर अफगानिस्तान भी गया, जहां कलदम तंजीम के सरकर्दा कमांडरों से भी मुलाकात की। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके में स्कूल टीचर शाइस्ता भी चल बसी। तालिबात कहती हैं लगता है अभी दरवाज़ा खुलेगा और टीचर आ जाएंगी। रिपोर्ट कर रही हैं अतिया अकरम। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाली गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मुहाफिज कॉलोनी की टीचर शाइस्ता रफीक भी रेलवे स्टेशन के धमाके में जान की बाजी हार गईं। इस बम ब्लास्ट में हमसे बहुत प्यारी टीचर मिस शाइस्ता छीन ली। स्कूल प्रिंसिपल मिस शाइस्ता नाज का कहना है कि उन्हें रात को पता चला कि इनकी स्टाफ टीचर अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे इतना सदमा हुआ कि एक बहुत कीमती जान जो है वो चली गई है। उनके जाने से हमें बहुत नुकसान हुआ, जो काफ़ी बच्चों को राह हिदायत की तरफ लेके आ रही थी। बहुत अच्छा बच्चों को मैथ पढ़ा रही थी, सब्जेक्ट्स अच्छे, अपने सब्जेक्ट में उनकी राइटिंग बहुत प्यारी थी, उनकी ड्राइंग बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तालिबात भी इस अंधुनाक वाक़े में मिस शाइस्ता के चले जाने पर गमनाक हैं। अभी क्लास का दरवाज़ा खुलेगा और मिस शाइस्ता आ जाएगी, हमें बार बार ऐसे ही लगता है। तालिबात को यकीन ही नहीं आ रहा कि इतनी शफीक टीचर इन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन पे होने वाले बम ब्लास्ट ने जहां बहुत सी कीमती जानों को निगल लिया, वहीं नवाकिली अल मुहाफिज गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर मिस शाइस्ता रफीक भी थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अपनी साथी असातिज़ा और तलबा के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। कैमरामैन अमीनुल्लाह मेंगल के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान में मौसम से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए 68 खरब डॉलर दरकार हैं। तरक्की याफ्ता मुल्क तरक्की पजीर मुल्कों की मदद करें। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ की खुसूसी तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान की ज़राअत का 90% इन्हिसार 7000 ग्लेशियर्स पर है। गिलगित बल्तिस्तान में बारात की गाड़ी दरिया में जा गिरी, 26 अफराद के जाँ बहक होने का खदशा। 14 बारातियों की लाशें निकाल ली गईं, 12 अफराद अब भी लापता हैं। दुल्हन को जख्मी हालत में बचा लिया गया है। इस तौर से रावलपिंडी जाने वाली कोस्टर पुल की रेलिंग तोड़ती दरिया सिंध में जा गिरी। कोस्टर में 27 अफराद सवार थे। हैवी मशीनरी की मदद से कोस्टर दरिया से निकाल ली गई। अंधेरे और सर्द पानी के बायस 11 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह होने तक रोक दिया गया। कराची में 3 साल की बच्ची मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन से चल बसी। अख्तर कॉलोनी में बच्ची को बुखार होने पर बिस्मिल्लाह बुखारी क्लिनिक ले जाया गया था। वालिदैन नन्ही लाश लेकर वापस आए। रिपोर्ट कर रहे हैं अफजल खान। फूल सी नाजुक 3 साला शहजादी को निजी क्लिनिक में लगाए जाने वाला इंजेक्शन मुबैना तौर पर जानलेवा साबित हुआ। क्लिनिक में दोबारा लेके आए कि डॉक्टर साहब ये आपने कैसा इंजेक्शन लगाया, इसका जो है ना कूला सूज गया है। तो उन्होंने कूला देख के तो उसके ऊपर जो है ना आयोडेक्स की मालिश करके ऊपर पट्टी कर दी है। पुलिस का कहना है कि मेडिको लीगल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज करेंगे। अब जो ज़ाब्ते की कार्रवाई पुलिस है जो है वो हमने यहाँ कर रहे हैं और इसके बाद जाके उसके बाद की मुद्दत में FIR करें। 3 साला शहजादी 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, जिसकी लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की मुबैना गफलत के केसेस बढ़ रहे हैं। इन वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह इक़दामात नजर नहीं आते। कैमरामैन जिशान मरगूब के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک. اسلام آباد میں خیبر پختونخوا کی ثقافت چھا گئی. مزید بتا رہی ہیں فاطمہ بطول. خیبر پختونخوا میں وادی کیلاش کے روایتی انداز اور ثقافتی رنگ شہریوں کو خوب بھائے. کیلاش کو کافی لوگ انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کے لیے کیلاش جانا مشکل ہوتا تھا, ان کے فیسٹیول میں جانا مشکل ہو جاتا تھا. رباب کی سریلی دھن نے خیبر پختونخوا پویلین کے ماحول کو خوب بہکا دیا. روایتی انداز میں تیار کردہ مردان کے میٹھے پکوان ہوں یا پھر صوبت کے روایتی ذائقے, اور ایسے میں چار سدہ کے چپل کباب اور پشاوری قہوہ بھی میسر آ جائے تو خیبر پختونخوا پویلین سے جانا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ لوگ پسند کرتے ہیں چپلی کباب, پشاور کا مشہور چپلی کباب, یہ لوگ بہت پسند سے شوق سکھاتی ہے. لوگ فرسہ میں ہر صوبے کی ثقافت اور روایات پاکستان کی شان اور پہچان ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.